Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the two problem of weekly contest 406, that is problem C and D. And these two problem are similar, only their constants are different. So I'm gonna give you the optimized solution for the problem D so that you can also submit it to the problem C. Apart from that, in the contest, I have solved the problem C using DP. So I'm gonna also tell you about the DP solution and why that DP solution not going to work in the problem D. So let's move to its solution. So before moving to its solution, I'd like to just explain the problem statement first. Like ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है, तो इस प्रॉब्लम में सिंपली ये बोल रखा है कि आपके पास m क्रॉस n साइज का केक होगा, ठीक है, और आपको उस केक को 1 क्रॉस 1 पीसेस में डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हारे पास केक कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, जिसमें कुछ m रोज होंगे 0 1 2 3, ठीक है, और कुछ कॉलम होंगे, यहाँ भी मान लेते हैं 1 2 3. तो तुमको क्या करना है, ये जो कोई सा भी डायमेंशन है m क्रॉस n, तो इस केक को तुम्हें हर एक 1 क्रॉस 1 डायमेंशन में तोड़ना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कट यहाँ मारता हूँ, फिर यहाँ मारता हूँ, यहाँ मारता हूँ, यहाँ मारता हूँ, तो तुम्हारा केक का हर एक पार्ट का डायमेंशन 1 क्रॉस 1 होगा. बट इट्स अपॉन यू कि पहला कट तुम कहाँ मारना चाहते हो. बिकॉज तुम पहला कट अगर रो नंबर 2 पे मारोगे तो तुम्हारा केक डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, दैट इज 2 क्रॉस 3 डायमेंशन एंड 1 क्रॉस 3 डायमेंशन. अब तुम्हें ऑप्टिमली 2 क्रॉस 3 को कट करना है और 1 क्रॉस 3 को काटना है सच दैट कि तुम्हारा ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए. तो इसी तरह कटिंग करके तुमको बताना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगा. और साथ ही साथ तुम्हें प्रॉब्लम में दो वेक्टर दिया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कट एंड वर्टिकल कट. ये वेक्टर बता रहा है कि तुम कोई सा भी एक हॉरिजॉन्टल कट मारते हो कोई सा भी रो पे, तो उसका कॉस्ट कुछ तुम्हें x दिया होगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल कट देखा जाए तो दैट इज 1,3 और वही वर्टिकल कट देखा जाए तो 5. मतलब यहाँ पे तुम एक ही वर्टिकल कट कर सकते हो, दैट इज एट कॉलम नंबर 1. तो वहां पे तुमको वर्टिकल कट मारने के लिए कॉस्ट लगेगा 5. वही तुम अगर हॉरिजॉन्टल कट करते हो, दैट इज अगर मान लो तुम रो नंबर 1 पे हॉरिजॉन्टल कट किए तो उसका कॉस्ट लगेगा 1. सिमिलरली रो नंबर 2 पे हॉरिजॉन्टल कट किए तो उसका कॉस्ट लगेगा 3. अब तुम्हें ऑप्टिमली कट करना है सच दैट कि सारा पीसेस का डायमेंशन 1 क्रॉस 1 हो और फाइनल आंसर तुम्हारा मिनिमाइज हो जाए. तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इसका हम सोल्यूशन की तरफ डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ यू गोना अप्रोच इट्स सोल्यूशन, कि अच्छा मुझे फाइनल आंसर मिनिमाइज करना है. तो जब भी मिनिमाइज का कांसेप्ट आता है तो हम एक तरफ नजर डालते हैं डीपी की तरफ कि क्या डीपी से ये क्वेश्चन बन सकता है क्या. तो चलो उस पर एक बार डिस्कस करते हैं कि इसका डीपी का सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा. क्योंकि मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम प्रॉब्लम सी को डीपी से सॉल्व किया था, बट वी हैव टू फर्दर ऑप्टिमाइज डीपी सोल्यूशन सो दैट वी कैन सबमिट इट टू प्रॉब्लम डी, बिकॉज प्रॉब्लम डी का कांस्टेंट काफी ज्यादा था. तो अगर हम इसका डीपी सोल्यूशन देखें, इसमें क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली. क्या सब प्रॉब्लम में तुम्हारा टूट रहा है प्रॉब्लम. चलो देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है क्या. सो लेट मी डिफाइन द डायमेंशन ऑफ केक फर्स्ट. तो अगर मान लो ये तुम्हारा केक है, दिस इज योर केक, और इसमें हम इंडेक्सिंग दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये 0 1 2 3 एंड सेम ये है तुम्हारा 0 1 2. और साथ ही साथ तुमको हॉरिजॉन्टल वेक्टर दिया होगा जिसमें तुम्हें कॉस्ट दिया होगा कि तुम अगर इंडेक्स 1 पे कटिंग करते हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा, इंडेक्स 2 पे कटिंग करते हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा. सिमिलरली तुमको वर्टिकल कॉस्ट दिया होगा कि अगर हम कॉलम नंबर 1 पे कटिंग करें तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, कॉलम नंबर 2 पे कटिंग करें तो मेरा कॉस्ट क्या होगा. तो अगर इसका तुम्हें डीपी सोल्यूशन लिखना है फॉर प्रॉब्लम सी, तो उसमें तो हम सिंपली ये देखते हैं कि अगर मान लो हम रो से स्टार्ट किए कट करना, तो रो में तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटी है कट करने के लिए, 2. दैट इज कि तुम पहला रो को कट कर सकते हो, सेकंड रो को कट कर सकते हो. तो अगर मान के चलते हैं हम पहला रो को कट किए, तो अगर हम पहला रो को कट किए तो मेरा फाइनल आंसर में कितना ऐड ऑन होगा, तो दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कट जो मेरा दिया होगा पहला रो के लिए, प्लस अब हम सब प्रॉब्लम में पूछेंगे कि अगर मेरा रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार हो, दैट इज 0 से लेकर 1 तक रो रहे और तुम्हारा कॉलम 0 से लेकर 3 तक रहे तो उसका आंसर क्या होगा. प्लस अगर मेरा सब प्रॉब्लम में 1 से लेकर 3 तक रो रहे तो क्या होगा, 1 2 3 तक रो रहे तो क्या होगा. सिमिलरली अगर मेरा कॉलम 0 से लेकर 3 तक रहे तो मेरा आंसर क्या होगा. तो मान लो ये तुम्हारा सब प्रॉब्लम है, तो हम सब प्रॉब्लम से पूछेंगे, दैट इज दिस इज माय सब प्रॉब्लम 1 और ये मेरा सब प्रॉब्लम 2 है कि तुम दोनों का आंसर क्या होगा. तो वो दोनों सब प्रॉब्लम फर्दर डिवाइड हो जाएगा मेन प्रॉब्लम में कि मुझे एक केक दिया है जिसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार है और उसका आंसर क्या होगा कटिंग करने के बाद. तो वो भी फर्दर वही अप्रोच करेगा कि वो कोई सा भी कट मारेगा, या तो रो में मारे या तो कॉलम में मारे, मीन सारा पॉसिबिलिटी देखेगा और उसका जो मिनिमम आंसर होगा वो सब प्रॉब्लम 1 के लिए रिटर्न कर देगा. सिमिलरली सब प्रॉब्लम 2 में भी यही रिटर्न करेगा. और फाइनली हम ऐड करके अपने आंसर में देखेंगे कि अगर हम रो नंबर 1 को कट किए तो मेरा आंसर अभी के लिए ये आया. सिमिलरली अगर रो नंबर 2 को कट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कट जो कि 2 पे कट हो रहा है. प्लस हम सब प्रॉब्लम से पूछेंगे, कौन सा सब प्रॉब्लम, कि अगर हम पहला रेक्टेंगल तुमको भेजते हैं जिसमें तुम्हारा रो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 2 तक, और कॉलम तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है 3 तक, इसका आंसर क्या है. सिमिलरली अब हम सेकंड सब प्रॉब्लम से पूछेंगे, उस सब रेक्टेंगल का तुम मुझे आंसर दो जो स्टार्ट हो रहा है सेकंड रो से और एंड हो रहा है थर्ड रो से और उसका कॉलम एज इट इज 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जा रहा है, तो उस सब प्रॉब्लम का आंसर दो. सो आउट ऑफ ऑल दिस रो कटिंग जो तुम्हारा मिनिमम होगा वो आंसर में अपडेट होगा. सिमिलरली अगर हम पहला कॉलम कट करते हैं तो उसका आंसर किसके पास होगा, वर्टिकल कट के पास, तो हम ऐड ऑन करेंगे वर्टिकल कट ऑफ 1 प्लस मुझे उस सब रेक्टेंगल का आंसर दो जिसका रो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 3 तक, बट कॉलम उसका 0 से स्टार्ट होकर 1 पे एंड होता है, उस सब रेक्टेंगल का मुझे आंसर दो. सिमिलरली मेरा सब प्रॉब्लम 2 डिवाइड होगा कि मुझे उस सब रेक्टेंगल का मिनिमम आंसर दो जिसका रो स्टार्ट होता है 0 से एंड होता है तुम्हारा 3 तक, दैट इज 0 1 2 3 तक. सिमिलरली तुम्हारा कॉलम स्टार्ट होता है कॉलम 1 से और एंड होता है तुम्हारा 3 तक, उस सब रेक्टेंगल का तुम मुझे आंसर दो. तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि तुम सारा पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो कि अगर तुम्हारे पास कोई रेक्टेंगल आया तो तुम एक बार सारा रो को कटिंग करके देख रहे हो कि मिनिमम आंसर क्या होगा, सारा कॉलम को कटिंग करके देख रहे हो कि मिनिमम आंसर क्या होगा, और उन सभी में जो सबसे मिनिमम आंसर होगा उसे हम रिटर्न कर रहे हैं. तो अगर हम तुमको इसका कोड दिखाएं तो मैं सेम लॉजिक से ये प्रॉब्लम सी सॉल्व किया था.
कि मेरा सब प्रॉब्लम का आंसर कुछ इस प्रकार रिटर्न हो रहा है कि मुझे उस रेक्टेंगल का आंसर दो जिसका फर्स्ट कॉर्नर 0,0 पे है, सेकंड कॉर्नर n क्रॉस m पे है, और साथ ही साथ हम हॉरिजॉन्टल कट और वर्टिकल कट भी भेज रहे हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि कटिंग पर मेरा मिनिमम आंसर क्या आता है। तो हम इस सब प्रॉब्लम में इंटर किए। तो सब प्रॉब्लम मेरा कुछ इस प्रकार है। सोर्स रो क्या है, दैट इज 0। सोर्स कॉलम क्या है, दैट इज 0। और तुम्हारा टारगेट रो क्या है, तो जो भी तुम्हारा रो दिया हुआ m, और तुम्हारा टारगेट कॉलम क्या है, दैट इज n। मतलब अगर तुम्हारे पास ये केक है तो मुझे इसका डायमेंशन दिखाने के लिए बताना पड़ेगा ना कि ये केक स्टार्ट कहां से हो रहा है, दैट इज 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो ये केक स्टार्ट हो रहा है 0,0 से, और एंड कहां हो रहा है तुम्हारा 3,3 पे। तो वही चीज हम इस सब प्रॉब्लम में भेजे हैं कि जो 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 3,3 पे, तो उसका तुम मुझे मिनिमम आंसर दो। तो वही हम इस फंक्शन में इंटर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बेस केस देख रहे हैं कि तुम जिस सब रेक्टेंगल के लिए आंसर मांग रहे हो, क्या उसका डायमेंशन पहले से 1 क्रॉस 1 तो नहीं है ना। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम सिंपली देख रहे हैं कि ty माइनस sy इज इक्वल टू 1 एंड tx माइनस sx इज इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न कर दो 0, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 क्रॉस 1 डायमेंशन पे है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर मेमोराइज करने के लिए ये तो डीपी यूज किए, तो ये तो समझ ही सकते हो कि एक्चुअली में क्या किया है। बट उसके अलावा हम क्या किए कि पहले हम हर एक रो के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि तुम कटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, सोर्स रो प्लस 1, दैट इज 1 रो से तुम स्टार्ट कर रहे हो कटिंग, और कहां तक जा रहे हो, लेस देन इक्वल टू टारगेट रो जो तुम्हारा 3 था उससे कम। तो मतलब हम 1 पे एक बार कटिंग मार रहे हैं, एक बार 2 पे कटिंग मार रहे हैं। तो अगर हम 1 पे कटिंग मार रहे हैं तो वही चीज पूछ रहे हैं, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर, क्योंकि हम आंसर को इनिशियलाइज कर लिए इंफिनिटी से, दैट इज 10/9 से। तो हम आंसर में अपडेट कर रहे हैं कि मिनिमम ऑफ आंसर को हॉरिजॉन्टल कटिंग हम इस रो पे मारे हैं, तो उसका आंसर किसके पास होगा, हॉरिजॉन्टल कट के पास होगा, और वो कौन सा इंडेक्स में होगा, दैट इज i-1। तो हॉरिजॉन्टल कट i-1 प्लस, अब हम सब प्रॉब्लम में पूछ रहे हैं कि मेरा मिनिमम आंसर किसके किसके लिए दो। तो तुम खुद सोचो, क्योंकि तुम पहला रो पे कटिंग मारे हो तो तुम्हारे पास जो दो सब रेक्टेंगल बना, उस चीज को तुम कैसे डिफाइन करोगे। ऑफ कोर्स तुम इसका सोर्स कोऑर्डिनेट डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट से डिफाइन करोगे। तो क्योंकि तुम्हारा ये सब रेक्टेंगल 1 था और ये तुम्हारा सब रेक्टेंगल 2 था, तो सब रेक्टेंगल 1 को कैसे तुम डिफाइन करोगे। तो इसका तुम्हारा पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,0, दैट इज सोर्स x, और सोर्स y जो ऑलरेडी था वही, तो वही चीज हम भेजे। और तुम्हारा इसका एंड पॉइंट क्या था, दैट इज जहां पे हम कटिंग मारे, दैट इज i, ty। और तुम्हारा सेकंड सब रेक्टेंगल का सोर्स कोऑर्डिनेट और टारगेट कोऑर्डिनेट क्या था, तो तुम्हारा सेकंड सब रेक्टेंगल का सोर्स कोऑर्डिनेट था i, sy, क्योंकि सेकंड सब रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा i से, तो वही चीज हम भेजें कि i, sy से जो स्टार्ट हो रहा है, और वो एंड एज इट इज हो रहा है तुम्हारा tx, ty से, और उसका तो मिनिमम आंसर दो। तो ये चीज तो था तुम्हारा रो के लिए कि अगर हम सारा रो में कटिंग मार रहे हैं तो मेरा मिनिमम आंसर क्या होगा। सिमिलरली इस चीज को तुम्हें कॉलम के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि अगर हम कॉलम में कटिंग मार रहे हैं तो मिनिमम आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हम इटरेट किए sy प्लस 1 से ty तक, और सेम चीज हम जैसे रो के लिए कर रहे थे कॉलम के लिए कर रहे हैं, और फाइनली मेरा आंसर में अपडेट हो जाएगा मिनिमम आंसर, और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं बाय अपडेटिंग माय डीपी। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो कितना होगा तुम खुद सोचो। तो एक तो तुम रो और कॉलम में इटरेट कर रहे हो, तो मतलब रो प्लस कॉलम, और तुम्हारा सब प्रॉब्लम में क्या क्या चेंजिंग पैरामीटर है, दैट इज sx, sy, टारगेट x और टारगेट y। तो तुम्हें सी प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट जो दिया हुआ था वो था तुम्हारा n क्रॉस m लेस देन इक्वल टू आई गेस 20। तो तुम्हारा रो प्लस कॉलम हो जाएगा 40, और तुम्हारा चेंजिंग पैरामीटर में सोर्स x, सोर्स y, टारगेट x, टारगेट y है, तो ये जगह तुम्हारा 20 क्रॉस 20 क्रॉस 20 क्रॉस 20 मैक्सिमम, अप टू 20 क्रॉस 20 मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा, दैट इज नथिंग बट 6.4 into 10.6। तो ये तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर द प्रॉब्लम सी। दिस विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इशू। बट जब बात आती है कि प्रॉब्लम डी को कैसे सॉल्व किया जाए, बिकॉज प्रॉब्लम डी में तुम्हारा कांस्टेंट तो कुछ ऐसा है नहीं, एनएम है तुम्हारा 10.5, तो इसमें तुम सारा सब प्रॉब्लम से मिनिमम आंसर तो मंगा नहीं सकते हो। तो इसमें तुम्हें कुछ ग्रीडी अप्रोच सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैं आंसर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन से पहले हम तुमसे एक प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को तुम अपनी साइड करो और तुम मुझे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ कि अगर मान लो हम तुमको एक एरे देते हैं ARR, और उसमें कोई सा भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम तुमको उसमें वैल्यू देते हैं दैट इज 2 1 3, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम इस एरे को सफल करो, और तुम्हें फाइनली सफल करके बताना है कि समीशन ऑफ a ऑफ i इनटू i प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वेयर i इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। इसका तुम्हें मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो तुम्हारा वैल्यू क्या बनता है, a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 1 इंटू 2 प्लस a ऑफ 2 इंटू 3। इसका मिनिमम आंसर क्या होगा। तो तुम बोलेगा कि भैया इसमें क्या ही है, क्योंकि आप हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लास्ट इंडेक्स पे ट्राई करेंगे मिनिमम वैल्यू रखने का। मतलब हम स्टार्टिंग इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा वो सेकंड इंडेक्स पे रखेंगे, और सबसे छोटा होगा उसे हम थर्ड इंडेक्स पे रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे लास्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं वैसे वैसे हम ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्योंकि हम ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा आंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट आपने मुझे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू इसका दो, तो हम ट्राई करेंगे कि एरे को सॉर्ट कर ले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फाइनली जो ऑपरेशन है वो लगाकर हम आपको आंसर दे देंगे। तो चलो करते हैं। तो इस एरे को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 3 2 1। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 3 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 10। ये तुम्हारा मिनिमम आंसर होगा, इसके अलावा और कुछ भी मिनिमम नहीं हो सकता है, नथिंग। तुम किसी भी तरह इस एरे को सफल करो, यही तुम्हारा मिनिमम आंसर होगा। कि तुम एरे को सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तभी तुम्हारा मिनिमम आंसर बन सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को तुम याद रखना कि अगर मुझसे ये ऑपरेशन कोई पूछे और पूछे मिनिमम आंसर क्या होगा, तो हम सबसे पहले एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज होगा इस प्रॉब्लम में आगे चल के। तो अब आती है बात कि तुम्हारे पास इनिशियली केक का डायमेंशन दिया होगा, कुछ भी m क्रॉस n, कुछ भी मान लो, रो को तुम m मानो और कॉलम को n मानो।
अब क्योंकि तुम्हें इस केक को इस प्रकार डिवाइड करना है सच दैट द डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट शुड बी 1x1। इस बात को गौर से सुनो कि इस केक को तुम्हें इस प्रकार कटिंग करना है सच दैट तुम्हारा जितना पीसेस बनेगा उन सभी का डायमेंशन 1x1 होना चाहिए। अच्छा भैया, समझ में आ रहा है? अब क्योंकि तुम्हें 1x1 डायमेंशन लाना है तो इसका मतलब तुम्हें हर एक रो पे कटिंग मारना पड़ेगा। ये तो तुम समझ रहे होगे कि तुम्हें रो नंबर 1 पे भी कटिंग मारना है, रो नंबर 2 पे भी कटिंग मारना है, कॉलम नंबर 1 पे भी कटिंग मारना है, कॉलम नंबर 2 पे भी कटिंग मारना है सच दैट कि तुम्हारे पास सारा पीसेस होगा उन सभी का डायमेंशन 1x1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया? ऐसा क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि तुम अगर सभी पे कटिंग नहीं मारोगे, फॉर एग्जांपल तुम फर्स्ट रो पे कटिंग मारते हो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम पे कटिंग मारते हो और तुम सेकंड रो को एज इट इज छोड़ देते हो, तो ये जो तुम्हारा डायमेंशन बनेगा ये तुम्हारा 2x1 बन जाएगा, ये भी 2x1 रहेगा, ये भी 2x1 रहेगा। तो हम चाहते नहीं कि ये 2x1 रहे, हम चाहते हैं कि 1x1 रहे डायमेंशन। तो इस चीज के लिए मुझे समझ तो आ गया कि मुझे सारा कटिंग मारना पड़ेगा, हर एक रो पे मारना पड़ेगा, हर एक कॉलम पे मारना पड़ेगा, और हर एक रो पे मारना पड़ेगा और हर एक कॉलम पे मारना पड़ेगा। और तुम्हें कटिंग का कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है दो वेक्टर में, दैट इज हॉरिजॉन्टल कटिंग एक वेक्टर दिया हुआ है और एक वर्टिकल कटिंग वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? बट मुझे अब ये नहीं पता है कि हम कटिंग स्टार्ट कहां से करें। इस बात को गौर से सुनो कि मुझे भले ही हॉरिजॉन्टल कटिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, वर्टिकल कटिंग का भी कॉस्ट दिया है, और जो भी तुम्हें हॉरिजॉन्टल कटिंग दिया हुआ है फॉर एग्जांपल H1 H2 V1 V2, तो ये तो तुम्हें दिख गया होगा कि तुम्हें सारा कॉस्ट यूज करना है, हॉरिजॉन्टल 1 भी यूज करना है, हॉरिजॉन्टल 2 भी यूज करना है, V1 भी यूज करना है, V2 भी यूज करना है, सच दैट आंसर तुम्हारा मिनिमाइज हो जाए। अच्छा भैया, यहां तक भी समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ तुम हमको कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा केक का इनिशियल डायमेंशन है, ठीक है? ये तुम्हारा केक का इनिशियल डायमेंशन है 0 1 2 3, सिमिलरली यहाँ भी 0 1 2 3, और अभी तुम्हारे पास कितना हॉरिजॉन्टल पार्ट है और कितना वर्टिकल पार्ट है। मतलब ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है अभी के लिए, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो कि 1 है अभी, और ये तुम्हारा वर्टिकल पार्ट है जो कि 1 है। मतलब अभी हम कोई सा भी एक कटिंग नहीं किए हैं, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट है जो कि सारा का सारा 1 है, और ये मेरा वर्टिकल पार्ट है। तो हम तुमको अगर एक बात बोलते हैं कि अगर मान लो तुम एक हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हो, अगर एक हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हो तो उससे क्या होगा। इस बात को गौर से सुनना कि अगर भैया हम एक हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हैं तो जहां पे कटिंग किए हैं वो आंसर तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे अपने फाइनल आंसर में, कि हॉरिजॉन्टल कटिंग का जो भी कॉस्ट होगा और जहां पे किए हैं वो ऐड करेंगे, और साथ ही साथ इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी वर्टिकल पार्ट होगा मेरे पास, जितना भी वर्टिकल पार्ट होगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वर्टिकल पार्ट एक ही था, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड था, तो तुम एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और साथ ही साथ तुम हॉरिजॉन्टल कटिंग किए हो तो हॉरिजॉन्टल पार्ट को प्लस प्लस करोगे। ऐसा क्यों हॉरिजॉन्टल पार्ट को प्लस प्लस क्यों किए? क्योंकि तुम्हारा ये जो रेक्टेंगल था दो भाग में बट गया है, सच दैट कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्ट भी दो भाग में बट चुका है। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्ट 1 बना और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पार्ट 2 बना, ठीक है? और इसका अगर हम डायमेंशन कर दे तो ये तुम्हारा 0 1 0 1 और ये तुम्हारा 1 2 3। अब अगर हम तुमको बोलते हैं कि तुम अपना सेकंड कट जो है, इस बात को आप गौर से सुनना, यहाँ पे आप ट्विस्ट आएगा कि सेकंड कट जो है वर्टिकल कट मारो एट कॉलम नंबर 2। इस बात को गौर से सुनो कि पहला कट हम रो नंबर 1 पे मारे, अब हम सेकंड कट कॉलम नंबर 2 पे मार रहे हैं, तो इस बार तुम अपने फाइनल आंसर में क्या ऐड ऑन करोगे? तो हम अपने फाइनल आंसर में ऐड ऑन करेंगे आंसर प्लस इज इक्वल टू जो मेरा वर्टिकल कट का आंसर होगा, वर्टिकल कट ऑफ कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय जितना भी हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल पार्ट अभी 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम पहला अपना हॉरिजॉन्टल कट मारे थे उससे मेरा केक दो भाग में बट गया, जो कि एक हॉरिजॉन्टल पार्ट 1 बना और हॉरिजॉन्टल पार्ट 2 बना। अब क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पार्ट 1 बना और हॉरिजॉन्टल पार्ट 2 बना, और अब हम कॉलम नंबर 2 को कट कर रहे हैं, तो मतलब हॉरिजॉन्टल पार्ट 1 में भी कट करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल पार्ट 2 में भी कट करना पड़ेगा। तो ये डाटा किसके पास होगा कि मेरे पास कितना हॉरिजॉन्टल पार्ट बचा हुआ है? वो तो इस वेरिएबल में ही होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम वर्टिकल कट मारे हैं तो वर्टिकल पार्ट को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा, इसलिए वर्टिकल प्लस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के अगर हम कोई सा भी हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो वो हमको वर्टिकल पार्ट जितना टाइम होगा उतना बार करना पड़ेगा। तो यहां से तुमको क्या आइडिया आ रहा है कि भैया हम जैसे जैसे आगे कटिंग मारते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है अपने अपोजिट डायमेंशन का पार्ट के साथ। तो हम चाहेंगे ना कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो कटिंग में उसको हम कम से कम पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो तुम हमेशा चाहोगे कि कॉस्ट को हमेशा मल्टीप्लाई करें मिनिमम पार्ट के साथ। तो इसलिए हम तुम्हें इस प्रॉब्लम को समझाने से पहले एक सब प्रॉब्लम बताए थे कि अगर तुम्हें एरिया दिया होगा और वो ऑपरेशन लगाना पड़े कि मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगा, अगर तुम साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम हमेशा एरिया को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके करोगे। तो इससे हमको दिखा कि हम H1 H2 V1 V2 को सभी को मर्ज कर देंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। अब क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए तो मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने के बाद तुम्हारा जो फाइनल वेक्टर बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि H2 इज ग्रेटर देन V1 एंड V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन H1। तो तुम साथ ही साथ अपना हॉरिजॉन्टल पार्ट भी रखोगे कि इनिशियली मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना है, और वर्टिकल पार्ट भी रखोगे कि इनिशियली तुम्हारा वर्टिकल पार्ट कितना है, और तुम इस मर्ज वेक्टर को इटरेट करोगे। इस मर्ज वेक्टर में क्या है कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लस वर्टिकल कटिंग को हम मिक्स करके सॉर्ट कर दिए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम जैसे ही इटरेट कर रहे हैं तो जीरो इंडेक्स पे आए और देखें कि जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा कौन सा कटिंग है, तो तुम्हारा जीरो इंडेक्स पे हॉरिजॉन्टल कटिंग है। तो वही चीज चेक किया कि अगर हॉरिजॉन्टल कटिंग है तो उस हॉरिजॉन्टल कटिंग को तुम मल्टीप्लाई करो जितना भी तुम्हारा वर्टिकल पार्ट है उससे, और तुम अपना हॉरिजॉन्टल पार्ट को इंक्रीमेंट करो और मूव ऑन करो आगे। अब सेकंड इंडेक्स पे आए, यहाँ पे तुम्हारा वर्टिकल कटिंग का कॉस्ट है तो तुम वर्टिकल कटिंग का कॉस्ट को V1 को मल्टीप्लाई करो जितना भी हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और आगे बढ़ने से पहले वर्टिकल पार्ट को इंक्रीमेंट करो। सिमिलरली तुम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए V2 पे गए तो सेम चीज, क्योंकि ये तुम्हारा वर्टिकल कटिंग का पार्ट है तो तुम V2 को मल्टीप्लाई करो जितना भी हॉरिजॉन्टल पार्ट है उससे, और वर्टिकल पार्ट को फिर से प्लस प्लस करो।
अब क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कटिंग है, तो तुम हॉरिजॉन्टल कटिंग को मल्टीप्लाई करो h1 को, जितना भी तुम्हारा वर्टिकल पार्ट है, और तुम हॉरिजॉन्टल कटिंग को प्लस प्लस करो। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर आंसर, जो तुम्हें मिनिमम रिटर्न करना है कि मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस। इसलिए तुम्हें इस प्रॉब्लम को मैंने डायरेक्टली नहीं समझाया, बल्कि मैं तुम्हें एक सब प्रॉब्लम दिया कि इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे, और वहां से तुम्हें यहाँ लाया। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले प्रॉब्लम सी को डीपी से करना, बिकॉज इससे तुम्हारा डीपी का रिवीजन भी हो जाएगा, तब आके तुम इस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को सबमिट करना। और अगर नहीं होता है तो तुम यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करना, ताकि मैं अपना सोल्यूशन भी दिखा पाऊं कि मैं एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को कैसे कोड किया था। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम जाओ और खुद से कोड करना, बिकॉज इट विल इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले तुम जाओ और खुद से करो। बट जाते जाते प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक वीडियो ऑन दिस। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू रिप्लाई यू। और मैं श्योरली तुम्हें रिप्लाई भी करूंगा, और तुम कमेंट सेक्शन को एज अ डाउट सपोर्ट की तरह यूज करो एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। सो चलो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली मैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखा था, एंड इवन आई विल प्रोवाइड यू दिस सोल्यूशन टू माय डिस्क्रिप्शन। सो दिस वाज माय सोल्यूशन, सो लेट मी जूम इट। तो ये तो तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कटिंग का कॉस्ट था, और ये तुम्हारा वर्टिकल कटिंग का कॉस्ट था। तो इनिशियली हम एक वेक्टर पेड़ लिए, और हम दोनों हॉरिजॉन्टल कटिंग और वर्टिकल कटिंग को इस वेक्टर पेड़ में डाल चुके हैं। तो वेक्टर पेड़ इसलिए लिए ताकि मुझे पता चल पाए कि करंट एलिमेंट मेरा हॉरिजॉन्टल कटिंग का एलिमेंट है या वर्टिकल कटिंग का एलिमेंट है, इसलिए मैं वेक्टर पेड़ लिया था। और हॉरिजॉन्टल कटिंग को हम 0 से डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल कटिंग को 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल कटिंग को इटरेट करके वेक्टर पेड़ में पुशबैक कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कटिंग 0 को। सिमिलरली हम वर्टिकल कटिंग में पुशबैक कर रहे हैं वर्टिकल कट ऑफ i, 1, और हम ये वेक्टर पेयर को सॉर्ट करके रिवर्स कर दे रहे हैं। और फाइनली हम दो वेरिएबल बनाए हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल पार्ट 1, हॉरिजॉन्टल पार्ट 2, कि अभी मेरे पास दोनों एक एक पार्ट है, और ये मेरा लॉन्ग वेरिएबल है आंसर, जिसे मुझे रिटर्न करना है। और हम इटरेट कर रहे हैं इस वेक्टर पेयर को, और पता कर रहे हैं कि जो करंट एलिमेंट अभी मुझे इनकाउंटर हुआ है वो हॉरिजॉन्टल कटिंग का है या वर्टिकल कटिंग का है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 0 है तो मतलब हॉरिजॉन्टल कटिंग है। तो आंसर में क्या ऐड ऑन करो कि उस हॉरिजॉन्टल कटिंग का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल पार्ट, और हॉरिजॉन्टल पार्ट को तुम इंक्रीमेंट करो। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है तो आंसर में इंक्रीमेंट करो उस वर्टिकल कटिंग का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट, और साथ ही साथ वर्टिकल पार्ट को इंक्रीमेंट करो, और फाइनली तुम अपना आंसर रिटर्न कर दो। सो दिस वाज माय सिंपल कोड, आई विल प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन इन माय डिस्क्रिप्शन। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।